भाई एक बात मेरी सुनियो। हेलो, एक बात मेरी सुनियो। हाँ ये है पेशेंट, इन्होंने बताया अपना। एक रोग के ऊपर फ्री ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, मैं उसको 1 मंथ की मेडिसिन दूंगा। किसी डॉक्टर के समझ में नहीं आया भी क्या चीज़ है। 2 से ढाई महीने ट्रीटमेंट करा जी। पेशेंट जो होता है आपके पास डेट के साथ आता है, ये डेट के साथ आता है, इस रोग में मुझे क्या देना है। ये तो मैंने दिमाग में सोच लिया था, जाने कि ये दिमाग इधर और इधर का दिमाग इधर हो गया। डॉक्टर साहब कौन सी पुड़िया दी है? पीजीआई की रिपोर्ट्स करवाई होती है, उनके आधार पे हम बात करते हैं। वैसे अपना हाथ खड़े कर दिए सबने, अभी नहीं यहाँ, हालांकि आपने एफर्ट पूरा कराया होगा। 15 दिन बाद पहली कीमो लगाई जी, फिर 15 दिन बाद दूसरी कीमो लगाई। कनखल से हम जुड़ रहे हैं भाई, कनखल हरिद्वार तय। और बड़ी बात यह है, कैंसर जिसका नाम सुनते हैं एडी तय चोटी तक का झटका लागत 440 वोल्ट का भी कैंसर, हाई कैंसर, हाई कैंसर। उसने लेकर कनखल में कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन हो रहा है और अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं कैंसर के, उस कड़ी में बहुत सारे वैद्य डॉक्टर अड़े मौजूद हैं, पेशेंट भी मौजूद हैं कुछ। तो फिलहाल डॉक्टर बलविंदर जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि लुधियाना दायरे हैं, ये भी इस कार्यक्रम में शिरकत करना रहे हैं। और कुछ जो इनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं जिनके पास, उनसे भी आप बात करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रिंकू है जी। रिंकू जी कहाँ से आए हो? मैं गुला चिक्का डिस्ट्रिक्ट कैथल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो रिंकू भाई किस हिस्से में था आपको कैंसर? मेरे को जी फरवरी में बुखार हुआ थोड़ा सा, अच्छा। तो जाने कि लोकल मेडिकल खाता रहा जी। तो किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आया भी क्या चीज़ है। तो एक दोस्त है मेडिकल में लगा, उसने बोला चलो हम पटियाले चलते हैं। हाँ। तो पटियाले उन्होंने मेरे को टेस्ट करवाया, जिसमें मेरे को ब्लड कैंसर आया, लीकेमिया बोलते हैं जिसको। हाँ। तो उसके बाद फिर घर वाले सारे भी सोचने लगे भी क्या करें, अब भी इतनी बड़ी बीमारी होगी। फिर मेरे को बीकानेर ले गए जी। जी। बीकानेर उन्होंने जी लगभग मेरा जी 2 से ढाई महीने ट्रीटमेंट करा जी। अच्छा। उन्होंने मेरे को पहले 15 दिन बाद पहली कीमो लगाई जी, फिर 15 दिन बाद दूसरी कीमो लगाई। अच्छा। तो जाने कि मैं वहाँ पे रहा जी 60 से 65 दिन के बीच में, ढाई महीने। तो उन्होंने लास्ट में मेरे को जवाब दे दिया जी, भाई घर ले जाओ, इसकी सेवा कर लो जितनी। सेवा करने का मतलब अब छुट्टी होने वाली है। हाँ भाई, 5 दिन 10 दिन का मेहमान है भी, इसकी सेवा कर लो घर जाके। तो हम जलंधर गए किसी के पास भी, चलो वहाँ जाके देखते हैं। तो हमारे पास मैसेज आया इनके रमन का, वहाँ से तो आयुर्वेद का। तो मैं इनके पास गया, डॉक्टर साहब बैठे थे सामने। तो उस टाइम मेरी हालत बिल्कुल नाजुक थी भी, मेरे को 2-3 जने पकड़ के ले गए जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, टॉयलेट में जाना चाहे बाथरूम कुछ भी करना, भी मैं चलने के तीन लायक तो नहीं लेके था। पकड़ के चौथे कसर रही थी। हाँ जी। फिर काम में हो गया था। बस ये तो मैंने दिमाग में सोच लिया था, जाने कि ये दिमाग इधर और इधर का दिमाग इधर हो गया, भी नहीं मैं नहीं बचूंगा। तो डॉक्टर जी बोले भी, तो इनको जाके मिलने से बात करी। इन्होंने कहा भी आपका जो लड़का है अभी 10वें दिन आके यहाँ पे आके बोलेगा कि मैं ठीक हूँ। तो वही बात हुई जी, जाने कि मेरे हार्ट में, सारे शरीर में ब्लीडिंग हो गई थी भी। मैं थोड़ी खांसी करता मेरी ब्लीडिंग आती थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे को इनकी दवाई खाई, 5वें या 6ठे दिन में मेरे को फ़र्क लगने लग गया जी। फर्क लग गया था। हाँ जी। 10वें दिन मैंने CBC करवाई, जहाँ मेरा 3 ग्राम ब्लड था 7.5 ग्राम हो गया। TLC मेरी 6,000 होगी, और प्लेटें थी जो मेरी 2.5 लाख से ऊपर होगी। आनंद आ गया फिर? आनंद आ गया आपके सामने ना, ठीक है। आपके सामने जी बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब कौन सी पुड़िया दी है? भाई ये हमारी पर्सनल फार्मूलेशन है। देते तो हम बता दें फिर। भगवान के हाथ से देते हैं, राम तो उसने देना होता है। लेकिन मुझे खुशी है भी ये लड़का ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम मुझे ये था यार, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, यंग बच्चा है, इसका क्या करूँ। तो मैंने भी दवाई दे दी, भाई चलो ठीक हो जाएगा। तो परमात्मा की कृपा होगी तो ठीक हुआ। इसकी शक्ल आप पहले देखो कैसी थी, दिखाई नहीं आपको, आप पहचान नहीं सकते कैसी। सब मोबाइल में फोटो कैंसर का नाम सुनते हूँ तो दौड़ा मुँह हो जाए, होश उड़ जाए। लेकिन नुगारा मन के जीते जीत मन के आ रहे यार। कितने टाइम से आप दे रहे हो जी ये चिकित्सा? जो देखो, जो हमारा हॉस्पिटल है ना, वो तो 50 ईयर से चल रहा है। तो हमारे पहले 4 फादर्स थे, उनका ये फार्मूलेशन है। तो उसके आगे फिर जो हमारे भाई हैं, जो मेरे वो चला रहे हैं, साथ में हम चला रहे हैं। तो हमारा पर्सनल फार्मूलेशन है ये वाला। तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन, इसमें आपको इनवाइट कराया था? हाँ, इन्होंने हमें इनवाइट किया था। जितने भी लोग हैं जो भी ऑल इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं,
उन सभी को उन्होंने इनवाइट किया कि अपना अपना जो एक्सपीरियंस है कैंसर पेशेंट के साथ आप शेयर करें ताकि उनको आने वाली दिक्कत से बचाया जा सके। पहले तो इसके बारे में जैसे आपने बोला है, जब सोचते हैं किसी को कैंसर हो गया तो सारा परिवार बीमार पड़ जाता है, फिर बंदा सोचता है बचेंगे कैसे, पैसा कहाँ से लाएंगे, तो ये बहुत दिक्कतें सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो फिर जैसे धीरे धीरे को पता चलता है तो पेशेंट ठीक भी हो जाता है। एक जलेबी वर्गा सीधा करेला वर्गा मीठा सवाल कर लूं भीतर बात चल रही थी, मैंने उसे हिसाब तक सवाल करना वाजिब समझा। कुछ ऐसे भी डॉक्टर आए यहाँ विशेषज्ञ जो नु कह गई हमारी दवाई तो कोई नहीं बच, मतलब किसी का काम नहीं करी हमारी दवाई। और कुछ लोगों ने यह भी कही उड़ा है भाई वो बढ़िया है जो नु कह के साफ कह के चले गए मेरी दवाई तो असर तो किसी का नहीं हो रहा, लेकिन मैं फिर भी रिसर्च कर रहा हूँ। ये बात तो मैं पूछूँ सच्ची जमा दिल की गहराई तो सुंडी दौड़ता है, बताओ आपकी दवाइयाँ तो कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट जो निकल गए इस खतरा दवा? बेसिकली मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर रहा हूं और मैं ग्रेजुएशन मैंने आयुर्वेद में की हुई है। तो आफ्टर रिटायरमेंट मैं यहाँ रमन कैंसर हॉस्पिटल में जस्ट टू सी द रिपोर्ट्स देखने के लिए गया था। तो मैंने देखा यहाँ कौन सा किसी को राम आता होगा, तो मैंने रिपोर्ट देखता था अपना राम से फिर चला जाता था। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ पे वॉच करना शुरू किया, किसी को दवाई दे दी भाई ये बचेगा तो है नहीं, तो 10-15 दिन के बाद देखते हैं वो खुद चलता आ रहा है। इतना मेरेकल्स हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ ये मेडिकल्स देखकर मुझे फेथ हुआ भाई ये तो इसकी ट्रीटमेंट तो हो सकती है। कैंसर तो ये बोलते हैं कीमो से ठीक होगा या रेडिएशन से ठीक होगा, आयुर्वेद तो ठीक हो सकता ही नहीं है। तो मुझे फिर फेथ बन गया पर कि अगर इसकी और रिसर्च वर्क किया हो तो हम इस कैंसर को जड़ से ही मिटा सकते हैं। कदे कदे देखो चुनौती तो हर फील्ड में है डॉक्टर साहब, इस लाइन में भी आपको चुनौती भी आई होंगी। कदे इस तरह का भी पेशेंट आपके सामने आया जिस टाइम आपने हाथ खड़े कर दिए सब ने, अब भाई नहीं यहाँ, हालांकि आपने एफर्ट पूरा कराया होगा, लेकिन ऐसी चुनौतियाँ आई हैं कभी? देखो जब हमारे पास पेशेंट आता है ना तो ऑलमोस्ट उसकी जो स्टेज होती है 4th होती है। वो पहले अपना जोर लगा कर आता है कीमो का ऑपरेशन का सब, जब उनको जवाब दे देते हैं भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उसके पास क्या होता है वो 2 जीरो हमारे पास लेकर आता है। और हम उसको बोलते हैं कि 1 जीरो भगवान की है, अगर वो लग गई तो 100 हो जाएगा, नहीं तो 0 को 0 रहेगी। मतलब सच्ची कहना और सुखी रहना। हाँ, तो थोड़ा आंकड़े बताओगे कितने पेशेंट अपने? देखो हम ऑलमोस्ट अराउंड 7000 पेशेंट है पर मंथ देखते हैं, और उनमें से एटलीस्ट जो जिनकी लास्ट स्टेज होती है उनका रिजल्ट तो 35 से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जिसकी जो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज होती है उसका रिजल्ट 95% होता है। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं तो हम साइंटिफिकली बात करते हैं, ये नहीं ये ठीक हो गया वो ठीक है वो ठीक है। हमारे पास जो पेट स्कैन की रिपोर्ट्स होते हैं, इवन के पीजीआई की रिपोर्ट्स करवाई होती हैं, उनके आधार पर हम बात करते हैं। वैसे नहीं एक वैसे पद्धति डॉक्टर साहब इसमें ये भी चीज़ शामिल है जो साइकोलॉजिकल मनोबल बढ़ाने वाली बात है ना, काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की भी टीम होती है अपने पास जो मनोबल बढ़ाती है। देखो अगर जो हमारे पास पेशेंट आता है ना मोस्टली 90% डेड होता है मेंटली एंड फिजिकली। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मेंटली बूस्ट देना होता है, अप करना होता है, ताकि उसका जब मेंटल ठीक हो जाएगा तो उसको नेचुरली एक एबिलिटी बॉडी में होती है जो अपना अपना इम्यून सिस्टम वर्क को करती है, तो अपने आप रिकवर होना शुरू हो जाता है। अगर हम उसको आते बोलते हैं अरे ये तो क्या, जैसे अब एलोपैथ वाले बोलते हैं इसकी सेवा कर लो भाई ले जाओ घर पे, वो तो आधा वहीं पे भर जाता है। लेकिन हमारा जो हम हैं हम नहीं बोलते आप ये ले जाओ, हम मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी उसके ऊपर एका उसने लगाना एक ओमकार तो वही है ना, उसने एका लगा दिया तो पेशेंट ठीक हो जाता है, ये हमारी गारंटी है। पद्धति डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक देखो जो भी पद्धति हैं जो संसार में आई है। अच्छा मैंने आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर आपके लोगों में आपके घर में कोई चोर आ जाएगा तो उसको किस चीज के मारोगे? जो आपको पहले थे आएगी, जो आपको पहले पकड़ोगे उसी से मारोगे ना। इसमें से आयुर्वेद की थ्योरी पकड़ लोगे, एलोपैथिक पढ़ लोगे, होम्योपैथी पढ़ लोगे, या किसी और के योगी की पकड़ लोगे, जो भी आपके पास शस्त्र होगा उससे उसको किल करोगे। तो इससे करना है उसके करना है, बशर्ते कि आप उसकी डिग्री और आपको उसका नॉलेज होना चाहिए ताकि उसका और कोई नुकसान ना हो। तो सभी पद्धतियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन हम मोस्टली आयुर्वेद से करते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे जी? ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ जाऊँ, हाँ मैं, हाँ जी किसी पेशेंट से पूछो। हाँ ये है पेशेंट, इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस। और कोई पेशेंट कोई अपना एक्सपीरियंस? आ जा भाई, इधर आ जा संदीप, आ जा भाई, ये मुस्तैद रहे। करमू भाई राम राम। राम राम भाई, बताओ। करमू भाई मेरी माता को ब्लड कैंसर था और मेरी माँ 4th स्टेज पे थी। मैंने संगरूर, पटियाला, कैथल सब जगह दिखाई। तो फिर मेरे किसी रिश्तेदार ने, जानकार ने मेरे को रमन आयुर्वेदिक कैंसर सोसाइटी का एड्रेस दिया। मैं वहाँ से दवाई दिलाई, मेरी माँ बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। और जो ये भाई अपना रिंकू चीका से है, ए रमन की दवाई खाने से पहले बीकानेर से इसकी ये हालात थी। अच्छा। और आज इसकी हालात ये देख लो, ये सामने खड़े और इसके हाथ में रिपोर्ट है, इसकी पहले की रिपोर्ट भी है। ये तो कालिया कान तो रहे इसमें तो तुम्हारा।
और सर आप देख लो इसके हालात। आप देख लो, ठीक बात है। चलो मतलब डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। चलो फिलहाल लंच हो रहा है और लंच के बाद ये कार्यक्रम फिर शुरू होगा। यूँ कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन। एक टाइम था जब कैंसर का नाम सुनते 9,000 तक गया, लेकिन रिसर्च हुई, काम होया और उसका रिजल्ट भी मिला। एक तो एक नई रिसर्च करके छाती ठोक का दावा करने वाले तो लोग खड़े हो गए। अब घबराओ ना रहे। मैं हूँ भाई, हम हैं, बोला मैं हूँ ना, हम हैं ना आपके साथ। तो इस चीज़ तक कैंसर वाले मरीजा का हौसला बढ़िया, विल पावर भी बढ़ी और उनके अंदर एक आत्मबल बढ़िया, जिसकी वजह से आर्थिक बीमारी तो वो कट गई। क्योंकि सब तो बड़ा रोग तो यो है, बोला चिंता चिता समान कर दो शेर भाई। कैंसर जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत करते हैं, इससे उसमें बात करेंगे। हम बहुत इलाज करते हैं, उसमें बात करेंगे। हम बहुत इलाज करते हैं, हमारे पास टेक्निकल ज़्यादा होता है, इसको आगे ले जा सके, टेक्निकल ज़्यादा होता है, इसको आगे ले जा सके। तो वहाँ पे हमारे पास जो बढ़िया है बात करते हैं, आपको वहाँ पे हमारे पास जो मेरे कहते हैं आपको बहुत अच्छी बात है। आपने दूसरी बात डॉक्टर लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। दूसरी बात डॉक्टर होगा वापस शांत में पेशेंट ठीक हो जाता है। पेशेंट का इसके बाद शांत में करता ठीक हो जाता है। होम्योपैथी इसमें अब इसके ऊपर मेडिसिन नहीं करता, जो आयुर्वेद होम्योपैथी में ऐसा मेडिसिन है जो आयुर्वेद से थेरेपी बनती है, कीमोथेरेपी से बनती है और कीमोथेरेपी बनती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। वो सब और कीमोथेरेपी जरूर है, ठीक हो सकता है, वो सब में लेकिन वो के जरूर है, इसका तो ठीक होती है। इसका मैं ओके, मैं इसके बारे में बात कर रहा, लेकिन पैकेज है ओके, मैं इसके बारे में बात कर रहा, लेकिन पैकेज है एक बात नहीं सुनिए। आप सभी एक बात नहीं सुनिए। अगर आपके घर में कोई चोर आपके पास है, अगर आपके घर में कोई चोर आपको मारने के लिए आपको जो भी सकता है, तो आप आपके पास जो भी करेंगे उसका मुकाबला करेंगे, आप नहीं कराएंगे। मैं कहते हैं ये दिवस नहीं है, पेशेंट जो होता है आपके पास खेत के साथ आता है, जो खेत के साथ आता है इसमें मुझे चाह देना है, तो अब इतने फेस से आता है उसके फेस को तोड़ेंगे तो हमें डॉक्टर ने साइड हो जाती है। अगर पैसा आपको किस साइड में डिक्शनरी में आपकी इंट्रोडक्शन डालता है डॉक्यूमेंटेशन डीएमएस डॉक्टर वो एक्स डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद यहाँ पे किया हुआ है। तो रिटायरमेंट के बाद में ग्रामीण कैंसर सोसाइटी है उन्होंने काम कर रही है। तो मैं जनवरी से वहाँ पे ठीक आता हूँ, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पार्ट टाइम के लिए। तो मैं सोचा यार तो कैसे पेशेंट ठीक हो जाता है, कैसे ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो गया। मैंने शेयर कर देखा और पोस्ट देखता रहा, तो मैंने उन पे पोस्ट में देखा, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मेरे को किसी का नॉलेज नहीं है। मैंने कुछ पेशेंट ऐसे देखे जो बिल्कुल 100% ठीक हो गए विदिन 6 मंथ, और उनका डाटा बहुत मेरे पास अभी है, मैं सकता हूँ। मैंने एक पेशेंट लेकर के आया हूँ, उसको सभी से जवाब मिल गया था, लेकिन परमात्मा की कृपा से ठीक हो गया। वो उसकी आयुर्वेद पोजीशन है ना, उसके बाद पेशेंट क्या बात है, क्या उसकी कोर्स से जुड़ रही है, वो डॉक्टर्स बोलते हैं प्लीज गो टू योर हाउस, अगर आपकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, ये करना है, जल पी लो, वो जल पी लो। आयुर्वेद डॉक्टर के पास आपको पेशेंट कब आता है, जब उसका सारा कुछ बिक जाता है, दुकान बिक जाता है, कि खाने के लिए कुछ कब आता है, तो फिर आप क्या बोलते हैं भैया बताइए ये मैं उन लोगों को क्या बोलता हूँ, मैं आप मेरे पास आए हो, आपके पास 3 जीरो है, ये जीरो जीरो जो है बचेदारी में देगा। हाँ, एक भगवान ऊपर बैठा है, एक अगर वो एक साथ बनाएगा 1000 बन देगा, तो आप फिर काउंट कर लोगे। उसकी जरूरत नहीं ऐसे पेशेंट, अगर वो पेशेंट नहीं करते तो मैं स्क्रीनिंग कर दूँ, ऐसे नहीं करूँगा, ये बात है। इसमें वो मेडिसिन और फैमिली है, तो ऐसी बातें जो भी है वो भी पेशेंट के लिए आपने ठीक करना होता है, उसके जो भी हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। यहाँ ये इतना बावजूद है एक बात, और इतने लोगों के जो विकास में है, तो इसके लिए पहले आपको ये तो होना ही नहीं, इसके लिए और इसके लिए और रिसर्च होना चाहिए, ताकि हम टेक्निकली उसका बिल्कुल स्कैन होता है, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम कहते हैं इसको ठीक है, उसका पेट स्कैन करवाते हैं, हमारी करता है वो ठीक होती है, तो फिर हम उसको सेट करते हैं ऐसे। तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं भाइयों आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, तो मैं आपसे विदा देता हूँ, लेकिन मैं एक ऑफर देता हूँ
अगर कोई इंस्टीट्यूट किसी एक रोग के ऊपर फ्री ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, मैं उसको 1 मंथ की मेडिसिन दूंगा। इस मेडिसिन की कॉस्ट 30,000 पर मंथ है। ऐसे ऐसे पड़ते अगर कोई इंस्टीट्यूट है एक ही रोग के ऊपर रिसर्च करना है और वो करता है, तो मुझे मेरे से कॉन्टैक्ट करें, तो 50 पेशेंट का फ्री ट्रीटमेंट करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो टेक्निकली